अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बेहतरीन, शानदार और फवाइद से भरपूर काला चना चाट। इफ्तार स्पेशल ये रेसिपी है। रमजान में इसको जरूर आपने ट्राई करना है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि आप इस चाट को भी बनाना सिखाएं। तो ये जो चाट है ये मेरी अपनी मोस्ट फेवरेट चाट है, क्योंकि काला चना इसके फवाइद भी बेशुमार हैं। फिर जब इसको सैलेड में शामिल करते हैं या फिर चाट इसकी बना के खाते हैं तो उसका फायदा भी हमें मिलता है। किस तरह से चने को फ्लेवरफुल बनाना है, मजेदार सी चाट किस तरह से बनानी है, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने काला चना लिया है। अच्छा, इसको मैंने जो है पूरी रात के लिए पहले भिगो के रखा था और अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रखा था और फिर सुबह उठ के इसको जो है मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया। थोड़ी देरी लगी है, चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं और अब ये उन्हीं पानी के साथ ही मैंने रखा हुआ है। पानी जो है वो जाया नहीं किया। वजन में ये 300 ग्राम चने हैं और इनको हमने इस तरह से भिगो के रखा है। काला चना जो है थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, सख्त रह जाता है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा ज्यादा बॉईल करना होता है। और ये चेक करें, मैं हल्का सा ही दबा रही हूँ तो चना अच्छे से प्रेस हो रहा है, तो ये निशानी है कि चना अच्छे से बॉईल है। ये तैयारी पहले ही कर लेनी है और चने जो है बॉईल करके फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं, तो बाद में जब निकालें तो आप उसकी चाट या जो भी आप किसी भी चीज में इस्तेमाल करें वो कर सकते हैं। अगली तैयारी जो है यहाँ पर एक बाउल लेते हैं और उसके अंदर हम सारे मसाले जो हैं वो एक साथ ही डालेंगे ताकि बाद में फिर अलग-अलग हमें शामिल न करने पड़े। सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक ½ टीस्पून। अच्छा, काला नमक जो है बहुत फ्लेवरफुल होता है, तो अगर आप सफेद नमक के साथ काला नमक डालेंगे तो वो ज्यादा मजे के चने बनेंगे, लेकिन अगर काला नमक नहीं है तो फिर सफेद नमक से ही सिर्फ काम चला सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और ये पानी जो है गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, उबलता हुआ गर्म पानी है, जो कि 2-4 चम्मच ही हमने इसके अंदर डाला है, ज्यादा नहीं डाला, ताकि ये मिक्सर जो है गर्म पानी के अंदर हम तैयार करेंगे। तो ये जो मसाले हैं ये सोख होंगे, पानी को सोख करेंगे अपने अंदर, तो थोड़ा सा ये फूल जाएंगे और इसको अब रखेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए। अगली तैयारी जो है यहाँ पर वेजिटेबल्स की कर लेते हैं। चना चाट के लिए जो है पहली एसेंशियल चीज तो चना ही होता है, दूसरी जो है इसकी सब्जियां होती हैं जिनके साथ हम चना चाट को बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली है और उसको इस तरह से रफली चॉप करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं फाइन इतना चॉप करना, सिर्फ छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे हम इसको। अच्छा, प्याज जो है ज्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि चाट के अंदर प्याज जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और फिर उसका मजा नहीं आता। तो आज मैं आपको एक टिप बताती हूँ, प्याज का क्रिस्प हमने कैसे बचाना है और किस तरह से ही एंड तक रखना है। तो ये सारी प्याज जिसकी हमने कटिंग कर ली है इसको रखेंगे बाउल के अंदर और बाउल में डालेंगे अब पानी, और ये पानी जो है ठंडा पानी है। ठंडे पानी में प्याज को भिगो के रखेंगे और फिर हमने इसको तभी निकालना है जब चाट के अंदर हम इसको शामिल करेंगे, फिर ये प्याज बड़ी ही जो है क्रिस्प होगी। अगली चीज की कटिंग करते हैं वो है एक अदद खीरा ले लिया है और इस तरह से बारीक बारीक उसको भी हमने काट लेना है। सब्जियां जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनको अच्छे से पहले धो लिया है। आपने भी एक चीज को ध्यान में रखना है, सारी सब्जियां अच्छे से धोनी है और फिर ही जो है उनका इस्तेमाल करना है। खीरे को भी हम छोटे छोटे चंक्स में काट लेते हैं। अगली चीज टमाटर है, एक अदद टमाटर लिया है और उसको भी बीज समेत ही यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी कम या ज्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। जो चीज आप ज्यादा पसंद करते हैं उसको ज्यादा डाल सकते हैं, जो चीज कम पसंद करते हैं आप कम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सबको एक बैलेंस किस्म की क्वांटिटी के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी प्रिपरेशन चना चाट के लिए हमारी हो चुकी है, तो अब हम इसका जो है फाइनल स्टेप करते हैं और वो उसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन ली है और उसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। चूल्हे की आंच मीडियम लो है, मीडियम लो आंच पे ये सारा स्टेप हम करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून अजवाइन और ½ टीस्पून ही साबित जीरा। ये दोनों चीजें ऑयल के अंदर कुछ सेकंड के लिए ही हम जो है फ्राई करेंगे। ये दोनों चीजें वो है जो काले चने को बहुत ही ज़ूदे हजम बनाएंगी। साथ इसके यहाँ पे डालेंगे अदरक, जिसको इस तरह से पेस्ट की फॉर्म में हमने शामिल किए और ये 1 टीस्पून है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे मसालों वाला मिक्सचर। अच्छा, ये जो मिक्सचर अब यहाँ पे मैंने डाला आपके सामने काफी गाढ़ा हो चुका है, वो सिर्फ इस वजह से है गर्म पानी के अंदर मसालों को भिगो के रखा था और 5 से 10 मिनट इसको भिगो के रखा है, तो वो सारे मसाले जो हैं फूल गए हैं और वो थिक हो गया अमेज़ा। तो बस वो सारा अमेज़ा ही हमने यहाँ पे डाला है
जिस बाउल के अंदर आमेज़ा बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी लेके वो सारा ही डाल दिया ताकि जो मसाला बाउल को लगा हुआ वो ज़ाया ना हो। अच्छा, अब ये जो मसाला है इसकी भुनाई करेंगे लो मीडियम आंच पे। जाहिर है बहुत ज़्यादा आंच पे तो इसकी भुनाई करनी नहीं है, ये ना हो कि ये सारे मसाले जल जाएं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इस मसाले की भुनाई करते हुए। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऑयल भी सारा ही तकरीबन सेपरेट हो गया है, तो ये निशानी है कि मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे काला चना और उसको शामिल करेंगे उसी पानी के साथ ही जो पानी इसके अंदर है, क्योंकि उसी पानी के साथ ही इसको हम यहाँ पर भी ऐसे ही जो है 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये पानी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़वाइद वाला है, तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, तो यहीं पर ही हम इसको ड्राई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी मसाला हमने बनाया है वो काले चने के साथ अच्छे से जो है मिक्स हो, और ये जो पानी सा है इसके ज़रिए क्या होगा, मसाला सारा चनों के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, तो चने बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। अच्छे से मिक्स किया है, इसको कवर करेंगे। कवर करके लो मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। उसमें क्या होगा, जितना पानी है ये और मसाले हैं ये सारे काले चने के अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे और चने हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल और अंदर तक जो है सॉल्टी से बनेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे कवर हटाते हैं। ये सिचुएशन है चनों की, पानी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो गया है, थोड़ा सा भी रहता है उसको भी हम यहीं पे खुश्क करेंगे। और ये जो पानी मैं चेक करवाती हूँ सिर्फ बॉटम पे, बिल्कुल पैंते पे ही थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसको हमने रहने देना है, क्योंकि जैसे जैसे चने ठंडे होंगे ये भी सारा मॉइस्चर खत्म होता जाएगा और जो मसाला है वो चने को लगेगा और बड़े ही मॉइस्चर वाले मजेदार से चने जो हैं बनेंगे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने कसूरी मेथी ली है और वो सारी हम यहाँ पे डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कसूरी मेथी को चने के साथ। काला चना चाट में कसूरी मेथी का फ्लेवर लिटरली बहुत कमाल पैदा करता है, एक फ्लेवर में ना जान डाल देता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। अब इसको भी चनों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और दम वाली आंच पे हम इसको छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो कसूरी मेथी हमने डाली है उसका फ्लेवर, उसका एरोमा जो है चनों में अच्छी तरह से फैले। तो बस 1 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। इसको हमने चूल्हे से उतार लिया था और अब यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। चने जो है यहाँ पे हल्के ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, इसको जो है हमने हल्का गर्म रखना है। यहाँ पे चना मैं चेक करवा देती हूँ, चने के ऊपर मसाला अच्छे से लगा हुआ है और चना इतना नरम होना चाहिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू। 2 अदद दरमियाने साइज के आलू लेके उनको बॉईल कर लिया था और उनको अच्छे से अब ठंडा भी कर लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था ताकि आलू का कलर बड़ा अच्छा सा हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आलूओं को चने के साथ और साथ इसमें डालेंगे अब टमाटर, खीरा, प्याज को अब यहीं पर ही हमने पानी से निकाल के जो है यहाँ पे डालना है, ठंडे पानी से निकालना है और अब यहाँ पे डालना है। तो ये बड़ा ही क्रिस्पी सी प्याज जो है यहाँ पर होगी। साथ इसके डालेंगे लीमू का रस, फ्रेश वाला 1 अदद लीमू लेके उसका रस यहाँ पे निचोड़ लेना है। फ्रेश लीमू का रस डालेंगे तो क्या है इसकी खुशबू आएगी इस चना चाट से। अच्छे से मिक्स करें। चना चाट वो ही अच्छी लगती है, खासतौर पे काला चना चाट, जिसके अंदर सब्जियां जो है सारी ही होनी चाहिए, फिर इसका फ्लेवर, इसका मजा जो है फिर ही दुबाला होता है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प जो कि 1/4 कप है। हरी मिर्चें 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनको काट के वो यहाँ पे डाल दी हैं और यहाँ पर हमारी बेहतरीन, शानदार, कमाल की बनने वाली और हर किसी के मनपसंद काला चना चाट जो है तैयार है। ये इतनी मजेदार, इतनी कमाल की है कि ना सिर्फ खाने में ये मजे की लगती है बल्कि इसके फवाइद भी बेशुमार है। प्रोटीन से भरपूर ये चाट जो है ये तैयार होती है। काला चना जो है आप सबको मालूम है प्रोटीन का बहुत जो है एक मेजर सोर्स है। इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। लाजमी नहीं है सिर्फ रमजान में इसकी चाट बनाएं, आम दिनों में भी आप इसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की चाट में इसको इस्तेमाल करके ले सकते हैं। ये चना चाट इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई शानदार बनी आपके सामने। चनों ने मसालों को अच्छे से कोट किया हुआ है और एक एक दाना मसाले से लग भरा हुआ है और यही चीज इस चाट को मजे का बनाती है कि चना जो है एक तो बहुत ज्यादा नरम हो, पका हुआ हो, सॉफ्ट हो, दूसरा अंदर तक फ्लेवरफुल हो, मसाले से भरा हुआ हो। तो बस कमाल की बनने वाली इस चाट को यहाँ पे हम लोग सर्व करते हैं। इसको मैं सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक मजेदार सी चना चाट की। यकीन करें इसको बनाते साथ ही खाने का दिल कर रहे हैं और इसकी जो खुशबू है, जो इसके अंदर हमने चाट मसाला पाउडर डाला और जो लीमू का रस डाला है, उसने जो है इसके फ्लेवर में जान डाल दी है।
तो इतनी मज़ेदार, इतनी कमाल की जो है ये चाट मैं यहाँ पे टेस्ट करती हूँ और मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया होगा ये कितनी मज़ेदार जो है बनकर तैयार हुई है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।